हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसके पहचानने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद स्ट्रक्चर बताऊंगा, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी कारगर, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी निश्चित समय पर शुरू हुआ था और भूतकाल में ही जारी था और कुछ समय के बाद ख़त्म हो गया था। यानी कि हम लोग पास्ट टेंस में किसी भी तरह का सेंटेंसेस की बात करते हैं या कोई भी कार्य की बात करते हैं तो वो बीते हुए समय में ही होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य एक निश्चित समय पर शुरू हुआ था और भूतकाल में ही वो जारी था और कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो गया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस से हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता चलता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इसके पहचानने का तरीका क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें किसी तरह के भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस टेंस में हिंदी के क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि के साथ समय का भी पता चलता है। यहाँ पे देखिए, रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये पहचान का तरीका होता है। उनके सेंटेंसेज में भी रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ रहता है। आपने मेरे पिछले वीडियो में ये चीज़ सीखा है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे उसके साथ में क्या है, समय का भी पता चलता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, यहाँ पे मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो इस सेंटेंस आपको कौन से टेंस का पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोगों ने सीखा हुआ है, ये चीज़ आपको झट से दिमाग में आ गई होगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके मन में थोड़ी सी दुविधा आ गई होगी कि यहाँ पे 4 घंटों से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसी दुविधा को दूर करना है और ये झट से हमें समझ जाना है कि यहाँ पर समय लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि वो 3 बजे से खेल रहा था, वो 5 बजे से पढ़ रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में समय का बोध होता है, यानी कि कितने बजे से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने सालों से, इस तरह के लगे हुए रहते हैं सेंटेंसेज के लास्ट में। इनसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है, ये इसका पहचानने का तरीका है। सो गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग सीख लेते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही होता है, हैड का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह पे किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ किया जाता है और हैड बीन यहाँ पे लगता है। और उसके बाद वर्ब को हम लोग लिखते हैं, आईएनजी लगा दिया जाता है इसमें, और फोर या सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो से शब्द का होता है इस्तेमाल। जैसे 4 घंटों से, 5 घंटों से, 10 दिनों से, तो उस से के लिए हम लोग फोर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग टाइम को लिख देते हैं, जैसे 5 घंटों से, 6 घंटों से, 10 दिनों से, इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आई हैड बिन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा कि मैं 2 घंटों से लिख रहा था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग हो गया वर्ब, आईएनजी लगा दिया हमने, और यहाँ पे 2 आवर्स है 2 घंटों के लिए, और उसके पहले से के लिए हमने यहाँ पे 4 लगाया है। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनाया जाता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। वह, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह कल से खेल रहा था। यहाँ पे देखिए सिंस का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है फोर या सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक नियम लास्ट में बता दिया है। मैंने आपको वो चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताया था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में वो चीज़ मैं दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करा दूँगा, आप लोगों को दोबारा से रिविज़न हो जाएगा।
तो हमने इसका डेफिनेशन सीख लिया, पहचानने का तरीका सीख लिया, स्ट्रक्चर सीख लिया। उम्मीद है आपको किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। तो वो इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर रहता है उसके लिए सीन्स का प्रयोग किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर रहता है वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कोई निश्चित समय के लिए, ठीक है। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा था, वो कल शाम से पढ़ रहा था, वो 1960 से यहाँ रह रहा था, तो यहाँ पे एक निश्चित समय है, सुबह से शाम से 1960 से, तो इसके लिए सीन्स का प्रयोग किया जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड का मतलब होता है अंतराल, ठीक है। तो 4 घंटों से, 5 घंटों से, 10 दिनों से, 12 दिनों से, 1 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, 4 महीनों से, ये एक अंतराल हुआ, ये एक पीरियड हुआ, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी सिखाया था, तो आपको मैं दोबारा से यहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग फिर से अब समझ जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर या सिंस का प्रयोग कैसे करना है ये आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आपने इसका इंपॉर्टेंट टिप्स सीख लिया है। आई हैड बिन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, देखिए यहाँ पे 3 आवर्स है। 3 आवर्स का मतलब पीरियड हो गया, यहाँ पे एक अंतराल हो गया, ये 3 घंटों से पढ़ रहा है, तो उसके पहले फॉर का प्रयोग किया गया है। रमन हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए सुबह से, तो सुबह एक निश्चित समय हो गया कि सुबह से वो सो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस्तेमाल, यहाँ पे इस्तेमाल होगा सिंस का, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आपको मन में आती है तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।